हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती। तो कल हमने सेट्स थ्योरी के बेसिक के बारे में जान लिया था। तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने छोटे कॉन्सेप्ट थे जो नहीं बताए थे, आज उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू जान लेंगे। और अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैक्सिमम क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं सेट्स थ्योरी के ऊपर, तो उनको आप वहां से ज्वाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल पर 10th एंड 12th के फार्मूला सभी हमने डाल रखे हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन करके सारे फार्मूले वहां से लर्न कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं 1.1 के सेट्स क्लास 11th के, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे सेट्स के कुछ सवालों के बारे में। तो कुछ सेट्स आपको दिए जाएंगे, कुछ कलेक्शन आपको दिए जाएंगे। कलेक्शन में आपको ये बताना है ये सेट्स है या नहीं है। तो मैंने कहा था कल कि अगर पर्सन टू पर्सन बरी नहीं करता है कोई भी आंसर, उस कंडीशन में वो सेट होगा, और नहीं अगर पर्सन टू पर्सन बरी कर रहा है तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो ये हमने आपको बताया था। अब देखो, इनको सवालों के माध्यम से क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो देखो, बहुत ध्यान से समझना। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग जे। तो जे से स्टार्ट हो, जे से स्टार्ट होने वाले महीने मंथ के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। और कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, तो ऑल मंथ तो किसी से भी पूछने जाओगे तो आपको क्या बताएगा? जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई। ऑर्डर उसका डिफरेंट हो सकता है वो जून को पहले बताए, जुलाई को बाद में बताए, फिर जनवरी को बताए, या कोई जून को पहले बताए फिर जनवरी को बताए फिर जुलाई को बताए। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, लेकिन सेम एलिमेंट ही बताएगा। कोई भी बताएगा ना, तो जनवरी, जून, जुलाई सेम एलिमेंट बताएगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, मान लो इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये सेट आ जाएगा आपका जनवरी, जून, जुलाई, ये सेट आ जाएगा। तो अगर ये सेट आ गया तो इसके फिक्स एलिमेंट है और ये वेल डिफाइन है। तो अगर ये वेल डिफाइन है और ये फिक्स एलिमेंट है तो इज द सेट। तो कलेक्शन ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज अ सेट। बात समझ में आ गई है? तो इसको हम कहेंगे बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतनी सी बात आप लिख लोगे, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। तो आप किसी से भी पूछने जाओगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई अलग राइटर आ रहे होंगे, और कोई अदर व्यक्ति होगा, अदर पर्सन होगा, उसके बिहाफ पे कोई अलग 10 आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप जब भी किसी से पूछोगे तो पर्सन टू पर्सन आपका आंसर मैच नहीं करेगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा उस कंडीशन में ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज नॉट अ सेट। बात समझ में आ गई? तो ये तो आप लिख लोगे। तो मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दिस इज इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बातों को बहुत ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ, धीरे धीरे, बेसिक टू हायर लेवल धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने कहा अ कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल। तो अगर यहाँ पे बहुत ध्यान से सोचो कि एक कलेक्शन ले रहे हैं ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, तो वहाँ पे यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन कर दिया? इन योर स्कूल। स्कूल के सभी बॉयज के कलेक्शन के बारे में डिफाइन किया है। तो स्कूल के जितने भी बॉयज होंगे वो डेफिनेटली फाइनाइट होंगे, और फाइनाइट होंगे और उसी एक लिमिटेड लाइन में, लिमिटेड रेंज में होंगे। तो लिमिटेड रेंज में होंगे तो स्कूल में जो भी बच्चे हैं वो एक कलेक्शन होगा। तो जिस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं वो एक कलेक्शन होगा, और वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इट इज अ सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो
इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेशन में आप हमें बता सकते हैं, और आपका कोई भी सवाल जो आपको नहीं आ रहा हो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पर डाल करके पूछ सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, मुझे बताओ किसी से भी पूछने जाओगे ना आप तो बताएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 टिल एंड सो ऑन, मतलब आगे भी इसी तरीके से ये चलते रहेंगे, क्योंकि इवन नंबर तो इनफाइनाइट है। तो जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2, वो नंबर इवन नंबर, तो इवन नंबर तो बहुत सारे आएंगे। तो इस केस में अभी मैंने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ाया था ना, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। बट मैं यहाँ पे इनफाइनाइट सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ ये सेट होगा या नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बताओ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये तो वेल डिफाइन है, क्योंकि किसी से भी पूछने जाओगे 2, 4, 6, 8 इनके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा, ये और टिल एंड सो ऑन। तो आंसर क्या होगा, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैं कहूँगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए सो इट इज अ सेट। क्लियर है बात। अब मैंने कहा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? तो आप सोच के मुझे बताओ क्या ये सेट है? मोस्ट डेंजरस एनिमल कहाँ है? मैं किसी से पूछने जाऊँ बताओ मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, तो कोई कहेगा लॉयन, कोई कहेगा एलिफेंट, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, सबके अलग अलग आंसर आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। सोच के देखो, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्राइटेरिया जो होता है फॉर डिटरमाइनिंग पर्सन टू पर्सन वरी नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट बी वरी पर्सन टू पर्सन। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल थे, और ऐसे ही ये देखो बिल्कुल भी आप लोगों को आता है, जिनको आता है वो बने रहिए साथ में, धीरे धीरे बेसिक टू हायर लेवल वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जिनको आता है वो थोड़ा सा ये समझ रहे होंगे पता नहीं ये क्या बता रहे हैं। तो अभी देखो अभी अच्छे अच्छे सवाल भी लेंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल भी करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन जिनको नहीं आते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये, तो उम्मीद करते हैं आई होप समझ में आया होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए। ये कह रहा है लेट ए बी द सेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड फिल इन द ब्लैंक्स एलिमेंट ऑफ और नॉट एलिमेंट ऑफ, या बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। इस बात का क्या मतलब है एलिमेंट ऑफ? इसको हम क्या कहते हैं, इसको समझो थोड़ा सा। इसको हम कहते हैं दैट एम्प्लाइज दैट, इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और अगर इसको इस तरीके से लिखें तो क्या कहते हैं, नॉट एलिमेंट ऑफ, नॉट एलिमेंट ऑफ या नॉट और नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप समझ लो पहले। अब मैंने कहा इसमें आपको फिल करने हैं कौन सा आएगा, एलिमेंट ऑफ या नॉट एलिमेंट ऑफ। तो ये बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल समझ लो आसानी से। 5 क्या इस ए से बिलोंग कर रहा है? अगर 5 ए में है, 5 प्रेजेंट इन ए, देन बिलोंग्स टू साइन आएगा, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ। 8 इसमें है क्या? 8 आप इसमें देखोगे तो नहीं है, तब उस कंडीशन में आप कहोगे नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहोगे? नॉट बिलोंग्स टू। अब मुझे बताओ 0, 0 जो नंबर है, 0 प्रेजेंट इन दिस सेट, तो आप कहोगे ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं है प्रेजेंट, तो फिर नॉट बिलोंग्स टू। अब उसके बाद 4 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, तो आप इसमें देखो इन दिस सेट, इस सेट में अगर प्रेजेंट है तो 4 तो प्रेजेंट है, 4 अगर प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, 2 प्रेजेंट है तो आप कहोगे प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू,
उसके बाद में 10 क्या है इसमें, 10 तो दूर दूर तक नहीं है, 10 अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में कल हम आपको बता चुके हैं, रोस्टर फॉर्म में किसी भी वैल्यू को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो कॉमा लगा करके एलिमेंट लिखने होते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमने बता रखा है। तो आप समझो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझना। मैंने कहा कि एक सेट आपको दे रखा है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो ये सेट्स जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो समझो बहुत ही ध्यान से। तो मैंने इसमें आपको बता रखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो ये x सच दैट x, मैंने ये कहा था ये जो x है इसके बारे में आगे जो आपको प्रॉपर्टी गिवन होगी वो इस x के बारे में डिफाइन करेगी। तो ये कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, -3 -2 -1 एंड डॉट डॉट 1 2 3, निगेटिव और पॉजिटिव सभी, तो वो इंटीजर होते हैं। तो अगर x इंटीजर है और x जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, तो -3 to 7। और इस बात को बहुत ध्यान से समझो, -3 से लेस देन है एंड 7 से लेस देन और -3 से ग्रेटर देन। -3 से ग्रेटर देन मतलब -3 और 7 के बीच में। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। अगर मैं इसी बात को नंबर लाइन पे आपको दिखाऊं, तो नंबर लाइन पे देखो बहुत ही ध्यान से, ये तो नंबर लाइन आपने पढ़ रखी है बचपन में, ये 0, बचपन मतलब क्लास 7th 8th 9th 10th में। तो नंबर लाइन बनाते थे, फिर यहाँ पे ऐसे गाना गा के लिखते थे -1 -2 -3, इधर लिखते थे 1 2 3, और ये चलती रहती थी लाइन। नंबर लाइन जो होती थी बोथ साइड एरो लगाते थे, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसे नंबर चलते रहेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि -3 और 7, तो -3 पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आप सर्किल बनाओ, और 7 पे भी इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, तो 7 इधर आएगा कहीं, 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे 6, फिर ये 7 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो अब यहाँ पे भी एक सर्किल बनाओ, तो दोनों पे -3 पे भी सर्किल और 7 पे भी सर्किल, यानी -3 इंक्लूडेड नहीं है, 7 भी इंक्लूडेड नहीं है, और इसके बीच के सभी इंटीजर इंक्लूडेड है -3 और 7 को छोड़ करके। तो -3 और 7 को छोड़ोगे तो बचेगा क्या क्या, तो एक को जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, रोस्टर फॉर्म को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जब इसको करोगे कन्वर्ट, तो बहुत ध्यान से समझो, तो -2 यहाँ से लोगे -2, फिर -1 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 इंक्लूडेड नहीं करना है। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म, बात समझ के। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो, v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज आ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है। अगर कहता लेस देन इक्वल टू 6 तो 6 इंक्लूडेड होता। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट, यहाँ पे लिख देना रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे लिख देना रोस्टर फॉर्म। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, और 5 तक ही लेना है क्योंकि कहा है लेस देन 6। उसके बाद इसको देखो, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी ऐसे 2 डिजिट्स के सभी नंबर लेने हैं आपको, 2 डिजिट्स का सम करें तो वो 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 8। तो मुझे बताओ 2 डिजिट्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो 2 डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 10 से, लेकिन 8 कब आएगा, तो 8 तो तभी आएगा ना 11 को अगर ऐड करोगे ना, आप देखो 11 को ऐड करोगे डिजिट कितना होगा 2। तो 11 के 2 डिजिट हैं 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा ना सम। तो इस तरीके से आप देखो कहाँ पे जाओगे, जब 16 का सम 7 ही होगा, तो 17 से स्टार्ट करोगे। तो मुझे बताओ इसका रोस्टर फॉर्म जब आप लिखोगे, रोस्टर फॉर्म c इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले तो 17 आएगा। अब 17 आ चुका है और नेक्स्ट डिजिट जो 2 डिजिट का आना चाहिए वो फिर 8 से, मतलब उसका सम फिर 8 होना चाहिए। तो 8 कब होगा, तो 17 आ चुका है। अब देखो 17 के बाद 18 19
20, 21, 22, 23, 25, 25 पे जैसे ही पहुँचोगे 7 आ रहा है तो मतलब 26, तो 26 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में 27, 28 इस तरीके से काउंट करते रहेंगे क्या, तो काउंट नहीं करना, बात को समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि 11 से और 20 तक देखूंगा तो 17 आएगा, फिर 21 से 30 तक देखूंगा ना तो मुझे पता है जिसका सम करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो 26 का आएगा। फिर उसके बाद 40 से 50 जाऊंगा तो 44 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सम ऑफ डिजिट मुझे देखना है कि 8 आना चाहिए, तो 44 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, तो उसके बाद में 53 आएगा भाई। अब 53 आएगा, फिर आएगा 62, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 62 के बाद में क्या आएगा, 71 आएगा। क्या और कोई डिजिट 2 डिजिट का ऐसा कोई नंबर और कोई नंबर पॉसिबल है जिसका सम करें तो वो 8 आना चाहिए और 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो एक नंबर और आएगा, कौन सा आएगा, 80। भाई ये भी तो डिजिट है, तो इन डिजिट्स को अब आप ऐड करोगे 8 और 0 को तब भी 8 ही आएगा। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, डी इज इक्वल टू एक सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे साइड में इधर बनाता हूँ, इधर देख लो आप, एक्स स्क्वायर ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे केवल इतनी सी बात समझा करो, आप ऐसे समझ लिया करो क्या, कि एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा 4 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर है हमारा जो 4 के इक्वल है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही तो करते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जो एक्स स्क्वायर है ना वो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस 2 आएगी, यानी एक्स की जो वैल्यू है माइनस 2 के भी इक्वल है, एक्स की वैल्यू प्लस 2 के भी इक्वल है। और एक्स स्क्वायर अगर हम करें तो वो 4 के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि माइनस 2 से 2 के बिटवीन सभी नंबर्स आप ले लो, तो उसका सम जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो 4 आएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो रोस्टर फॉर्म जब आप लिखोगे ना, बहुत ध्यान से समझना, तो डी इज इक्वल टू लिखोगे -2, फिर क्या आएगा -1, क्योंकि इंटीजर कह रखा है तो इंटीजर ही लेने हैं। उसके बाद में -1 के बाद में 0, फिर 1, फिर 2। अब आप देखो इन सभी क्वेश्चंस में क्या ये जो गिवन प्रॉपर्टी जो थी उसको रोस्टर फॉर्म का हर एक एलिमेंट सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा, -2 मतलब एक्स एलिमेंट है, ये एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर एक्स की वैल्यू -2 लोगे तो -2 का स्क्वायर 4 के इक्वल आ रहा है, या कह भी रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4, तो इक्वल का भी साइन है, तो 4 के इक्वल भी होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। फिर -1 का करोगे तो -1 का स्क्वायर जब करोगे तो वो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जैसे ही 1 आएगा तो 4 से लेस देन है, और 0 का करोगे तो 0, ऐसे ही 1 का करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, वो 4 से लेस देन होगा 2 का। और कोई अदर वैल्यू सेटिस्फाई करेगी क्या, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे आप 3 डाल के देखो, तो जैसे ही 3 डालोगे वो तो 4 से ग्रेटर देन आ जाएगा ना, 9, तो 9 इज ग्रेटर देन 4, तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इन्हीं नंबर्स के बिटवीन सेटिस्फाई करेगी। तो बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिनको हम समझेंगे। तो इनको भी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो एफ एक सेट दे रखा है, एक्स इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट विच प्रीसीड्स के और बिफोर के, मतलब प्रीसीड्स के मतलब बिफोर के से पहले आते हैं। तो इसका रोस्टर फॉर्म जब आप लिखोगे, तो मुझे बताओ रोस्टर फॉर्म एफ इज इक्वल टू, ये रोस्टर फॉर्म शॉर्ट में लिख दिया रोस्टर फॉर्म, इसको आप पूरा ही लिखना। एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे मुझे बताओ सेट्स में, तो वॉवेल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके प्रीसीडिंग के, ए ई आई और ओ, तो आफ्टर के है ना। तो मुझे बताओ ए तो नहीं लेना है, कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो क्या ले सकते हैं, तो एलिमेंट को हमेशा किस में लिखते हैं, हमने बताया था लोअर केस लेटर में, ऐसा नहीं कैपिटल में नहीं लिखना है। तो बी, उसके बाद सी आ जाएगा, डी,
आ जाएगा, ई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो वॉवल्स है। उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा। आई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो आपका वॉवल्स है। उसके बाद जे आ जाएगा, और जे के बाद जैसे प्रीसीडिंग के मतलब के से पहले वाले लेने हैं, तो के भी नहीं लेना है। क्लियर होगी बात? अब अगला सेट इन्होंने दे रखा है इन्होंने, और ये कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। 10 से तो लेस देन मतलब स्मॉल होना चाहिए 10 से, और 2 की पावर x माइनस 1 इज एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर होना चाहिए। ऐसा रोस्टर फॉर्म मुझे बना के दो कि जिसमें x एक पॉजिटिव इंटीजर और लेस देन 10 हो, और 2 की पावर x माइनस 1 जो हो वो एक ऑड नंबर हो। तो मुझे बताओ इंटीजर क्या क्या लेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेस देन 10, तो ये इंटीजर है। और कैसे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर यही है। और अगर x की जगह पे आप 1 डालोगे ना, तो यही तो प्रॉपर्टी इन्होंने दे रखी है। तो x की जगह पे आप 1 डालोगे तो रोस्टर फॉर्म जो आप लिखोगे ना, रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म, आर एफ मतलब रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू जी। और जी जब आप लिखने जाओगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इधर देखो, तो 2x की जगह 1 डालोगे माइनस 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो 1 तो ऑड नंबर है। फिर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना? 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 1 करोगे तो 7। फिर उसके ये ऑड नंबर भी आने चाहिए, तो 2 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 1 15। फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 करोगे तो क्या आएगा? 32, 32 माइनस 1 31 ना। 2 की पावर 6 64, 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63। फिर 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना आएगा? 128, 128 में से माइनस करोगे तो 127। उसके बाद में 2 की पावर 7, उसके बाद में 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256। उसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? उसमें से माइनस करोगे 255। फिर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा? 512। और 512 करोगे तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 511, और इसको कर दोगे आप करली ब्रैकेट में बंद। तो बात समझ में आ गई? तो 2 की पावर 1 डाला तो ये आ गया 1, 2 की पावर 2 डाला तो 3, 2 की पावर 3 डाला तो 7, 2 की पावर 4 डाला तो 15, 2 की पावर 5 डाला तो 31। फिर उसके बाद में 2 की पावर 6 डाला तो 63, 2 की पावर 7 डाला ना तो कितना आएगा? 2 की पावर 7 जब आप डालोगे तो आएगा 128, 128 में से माइनस कर दिया 127। उसके बाद में जब डालोगे आप 2 की पावर 8 डाला तो 128 आया। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे कितना डाला था? 6 के बाद कितना डाला था? 7 के बाद में 8 डाला ना, तो 2 की पावर ध्यान से देखना, यहाँ पे डाला था 6, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, 2 की पावर 6 64। फिर यहाँ पे 2 की पावर 7, तो 64 2 जा 128, 102 2 जा 256, तो 256 और फिर 256 2 जा 512, तो 512 में से माइनस किया तो ये 8, ये 9। और लेना कहाँ तक है? तो लेस देन 10। तो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिए लेकिन लेस देन 10, तो 9 तक ही जाना है आपको। बात समझ में आ गई होगी? तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म से कन्वर्ट करना रोस्टर फॉर्म में। तो आपको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। अब कुछ आपको दिए गए जिनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। कभी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए बहुत ही ध्यान से समझिए इन बातों को। तो आपको इसमें क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसके बाद में लिखते हैं। तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक वैल्यू मान लो, वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हो। तो इसको सेट को हमने कहा रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो मान लो हमने कैपिटल लेटर ए ले लिया, बहुत ध्यान से समझना। तो 3 6 9 और 12। तो ऑब्जर्व आपको क्या करना है कि एक्स सच दैट जो भी होगा ना, उस एक्स के बारे में जो भी बताएगा ना, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो आप देखो यहाँ पे 3 लिखा है, 6 फिर 9 फिर 12। तो ये क्या है? सब 3 के मल्टीपल हैं।
3 के मल्टीपल हैं, और 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा x सच दैट x ना 3n, x इज इक्वल टू 3n। अब बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने कहा ये n, अब n की जगह 1 लिखोगे तो 3 बन जाता 3, n की जगह 2 डालोगे तो 3 2 या 6, n की जगह 3 डालोगे तो 3 3 या 9, और n की जगह 4 डालोगे तो ये आ जाएगा 12। मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझो। तो n जो है ये n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 2 3 4 डाल रहे हैं तो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और ये जा कहाँ से कहाँ तक रहा है, 1 से 4 तक। तो n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और n जो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 1 से n की जो वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, 1 से तो 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, और कहाँ तक जाएगी, 4 से छोटी होगी या उसके इक्वल भी होगी। तो 1 से ग्रेटर देन होगी और 4 से लेस देन होगी, बट यहाँ पे इक्वल भी लगाना होगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आएगा। तो इसको मैं कर दूंगा इसमें करली ब्रैकेट में बंद। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, और इसको सेट मान लो। पहले तो सेट मान लेते हैं, कौन सा सेट मान लेते हैं, मान लिया बी। अब इसको देखो तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 16 फिर 32, 2 4 फिर 8, 2 4 फिर 6 नहीं है, 8 है फिर 32 है। तो 2 4 8 16 32। तो मुझे ध्यान से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आएगा, फिर 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आता है, 2 की पावर 5 32 आता है। तो मुझे पता चल गया कि 2 की पावर सम, तो 2 की पावर सम मतलब n। तो मैंने कहा x सच दैट x, और x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या, n, क्योंकि मैंने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि 2 की पावर में चल रहा है सब कुछ। लेकिन n बिलोंग कहाँ से कर रहा है, तो n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर भी कहाँ से कहाँ तक, तो जो n बिलोंग कर रहा है वो ये जो होगा ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और कहाँ से कहाँ तक, तो 5 पावर तक जाएगा ना, तो 5 से लेस देन एंड इक्वल टू। तो 1 और 5 के बीच में बिलोंग करेगा, और 1 और 5 भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो जैसे ही आप डालोगे ना, आप डाल के देखो वैल्यू, तो ये आएगा रोस्टर मोड। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद इसको देखो ना आप ध्यान से, तो 5 है फिर 25 है फिर 125 है 625 है। तो यहाँ पे देखो नंबर सडनली बढ़ते चले जा रहे, तो कुछ पावर टाइप का सोचा करो। जैसे यहाँ पे नंबर सडनली एकदम इंक्रीज हो रहे थे, तो जैसे ही सडनली इंक्रीज हो रहे हो ना, नंबर तेजी से बढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पे पावर टाइप का कुछ सोचो। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 3, फिर 5 की पावर 4। तो इसी टाइप से इसको अगर हम लिखेंगे, तो मान लेते हैं सी कोई सेट है, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x जो है वो किसकी पावर है, 5 की पावर n, 5 की पावर n, और n बिलोंग कहाँ से कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर वो भी कहाँ से कहाँ तक, तो 1 2 3 4। तो n जो है वो 1 से तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल भी लगाना है, और 4 से लेस देन होगा और इक्वल टू भी होगा। तो 1 2 3 4 इसमें डालोगे आप, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसको लिखना है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इनफाइनाइट सेट दे रखा है। जब आप काउंट नहीं कर सको कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर, ऐसे आपको कोई सेट दे दिया जाए डॉट डॉट एंड टिल सो ऑन, तो उस कंडीशन में आप एक बात याद रखना कि सेट में हमको ये देखना है क्या दे रखा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इवन नंबर है, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज एन इवन नंबर, और इतना लिखने के बाद मैं इसको इतना ही छोड़ दूंगा। क्योंकि इसमें अगर वो कहता कि कहीं तक गए हैं, तो फिर मैं उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है इसको। लेकिन अब कहा ही नहीं है कुछ, तो मतलब 2 4 6 8 10 12 सब कुछ आता चला जाएगा। तो एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और हमने लिया है आपके सामने इस तरीके से, डिफाइन विच सेट इज नल सेट एंड विच इज नॉट।
तो आपको ये डिफाइन करके बताना है कौन सा सेट नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कल आपको बताया था जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब घर खाली पड़ा हो, उसको ही तो हम नल सेट कहते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो क्या ऐसा कोई भी नंबर, वर्ल्ड का कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जो ऑड हो और डिविजिबल बाई 2 हो? तो डिविजिबल बाई 2 तो सारे इवन नंबर होते हैं। तो इस सेट में क्या कुछ आएगा? तो इस सेट में कुछ नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा? या तो ऐसे छोड़ दें खाली या फाई। तो मैं कहूँगा इज आ नल सेट। नल सेट बोले या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, कुछ भी कह सकते हो। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम नंबर होता है क्या? तो एक ही नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो एक ही नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? 2। तो एक सेट में जब वन एलिमेंट हो, सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, तो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। तो ये तो एम्प्टी नहीं है, तो इट इज नॉट नल सेट। तो ये नल सेट नहीं है। इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक ऐसा नेचुरल नंबर कह रहे हैं ये कि 5 से तो छोटा होना चाहिए नंबर और 7 से बड़ा होना चाहिए। एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो क्या ऐसा एक कोई नंबर पॉसिबल है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा तो नंबर ही नहीं है। 5 और 7 के बिटवीन में नेचुरल नंबर ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई भी सेट ले लेते हैं, ए ही ले लेते हैं। उसको कैसे छोड़ोगे? ऐसे खाली छोड़ोगे। इज एन एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इज एन एम्प्टी सेट।